नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जानकारी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव स्थान में वास करने की कृपा और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने के लिए कहा। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा न करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माने। आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। यह देख महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए उसे तिनकों से उसे धीरे से मारा, गाय वही मर गई। यह देख सारे ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गोहत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने तक व्रत और ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह ना कर सको तो गंगा जी को यहाँ लेकर आओ और उनके जल से स्नान करने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करो। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप इन्हें माफ कर दे और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए। इसके बाद भगवान शिव वही गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसके अलावा महर्षि गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 3रे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर आर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात
साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, ऐसा कहा जाता है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वही मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगी, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताए। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को
पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावर्त तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबक के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी या ऑटो लेते समय मोल भाव का ध्यान रखें एवं पूरे नासिक घूमने के लिए टैक्सी से सिर्फ 2500 से ज्यादा ना दे एवं नासिक घुमाकर यही टैक्सी आपको शिरडी रात को छोड़ देगी। इसी धनराशि में आपको अलग से कोई धनराशि नहीं देनी होगी। तो दोस्तों, यह है भगवान शिव जी के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की जानकारी। दोस्तों, आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।